Hello everyone and welcome back to my channel. Today, we have an exciting contents for you. If you're new here, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss out on our latest content. Let's get started. Question number 14. Given vertices are the vertices of the triangle. First part है find करना हमने slope of sides. Let करने के मतलब A, B and C are vertices of a triangle. इनका नाम दे दिया है. ये इस फॉर्म में A, B and C triangle बन गई. ये मतलब A, B की हमने slope को नाम दे दिया. साइड के A, B साइड का slope बन गया 1, B C को M2 और C A को MC का नाम दे. Let L1 be the line having slope m1 passing through point A and B. B के पॉइंट हो गया x1 y1, B के पॉइंट हो गया x2 y2. फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा -1. Let L2 be the line having slope m2 passing through point B and C. B के पॉइंट हो गया x1 y1, C के पॉइंट हो गया x2 y2. फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 3/8. Let L3 be the line having slope f3 passing through point A and C. A के पॉइंट हो गया x1 y1, C के पॉइंट हो गया x2 y2. फॉर्मूला लिख लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8/3. अब ये हमने स्लोप ऑफ साइड निकाली थी, जो हमें ये तीनों वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, स्लोप निकाली साइड की. क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 2 गिवन है स्लोप ऑफ मीडियन. ये मतलब एक ट्रायंगल गिवन है, इसके वर्टिसेस हमें लेट करनी है A, B and C. Let A, B and C are vertices of a triangle. Let X, Y and Z be the midpoint of sides A, B, B, C and AC respectively. X, Y, Z point के vertices फाइंड करेंगे using midpoint formula. X is equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2 और parenthesis ब्रैकेट में आपने इनको लिख दें. A की वैल्यू होगी x1 y1, B की वैल्यू होगी x2 y2. पुट कर दें फार्मूला में, अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x is equal to 5/2, 5/2. अगेन y के वर्टिसेस फाइंड करने हैं, फार्मूला अगेन मिडपॉइंट फार्मूला यूज करेंगे. B के पॉइंट होंगे x1 y1, C के पॉइंट होंगे x2 y2. पुट कर दें वैल्यूज फार्मूला में, फर्दर सॉल्व करें. y के वर्टिसेस आ जाएंगे 4, 13/2. अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, जब फाइंड करेंगे z के वर्टिसेस. A के पॉइंट हो गए x1 y1, C के पॉइंट हो गए x2 y2. वैल्यू पुट कर दें फार्मूला में, फर्दर सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा 13/2, 4. ये वर्टिसेस होंगे z के. नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ मीडियंस. अब ये हमारे पास मीडियंस लाइंस है A by BZ and CX. Let L1 be the line having slope M1 passing through A and Y. A और Y पॉइंट से पास होकर लाइन जा रही है, जो इसकी हमने स्लोप पॉइंट है. अब A के पॉइंट हो गए x1 y1, Y के पॉइंट हो गए x2 y2. Using slope formula, M1 is equal to y2 minus y1 और x2 minus x1. वैल्यू पुट कर दें इसमें, फर्दर सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा -13/2. Let L2 be the line having slope M2 passing through B and B point. B के पॉइंट हो गए x1 y1, B के पॉइंट हो गए x2 y2. स्लोप फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दें, फर्दर सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा -2/30. Let L3 be the line having slope M3 passing through points C and X. C के पॉइंट हो गए x1 y1, X के पॉइंट हो गए x2 y2. वैल्यू पुट कर दें स्लोप फॉर्मूला में, फर्दर सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा M3 is equal to 1. क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 3 गिवन है स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड. ट्रायंगल के एल्टीट्यूड वर्टिस से ड्रॉ होते हैं और ऑपोजिट साइड पे ऑर्थोगोनल होते हैं परपेंडिकुलर.
that A, B and C are vertices of a triangle. तो हम सबसे पहले हमने ये वाली लाइन निकाल दी है, तो ये ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास पॉइंट तो गिवन है, लेकिन ना सेकंड पॉइंट गिवन है, तो ये तो हमारे पास मिड पॉइंट क्रॉस नहीं हो रही है, जस्ट ऑर्थोगोनल है दूसरी लाइन के। मीन इनकी स्लोप अगर हम रिजल्ट हमने पढ़ा था, इन दो लाइन आपस में ऑर्थोगोनल हो या परपेंडिकुलर हो, तो हम इनकी स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। तो हमें पहले साइड की इसमें स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। So let L1 be the line having slope m1 passing through A and B. फिर हम A B लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे सबसे पहले। A के पॉइंट हो गए x1 y1 और B के पॉइंट हो गए x2 y2। स्लोप फॉर्मूला लिख लें, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। वैल्यू पुट कर दें, फर्दर सॉल्व करें। m1 वैल्यू आ जाएगी -1। L2 be the line having slope m2 passing through point B and C. B के पॉइंट हो गए x1 y1, C के पॉइंट हो गए x2 y2। स्लोप फॉर्मूला लिख लें, वैल्यू पुट कर दें इसमें, फर्दर सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा m2 3/8। Let L3 be the line having slope m3 passing through A and C. A पॉइंट हो गया x1 y1, C पॉइंट हो गया x2 y2। दो फॉर्मूला लिख लें, वैल्यू पुट कर दें इसमें, वैल्यू पुट कर दें, फर्दर सॉल्व करें, m3 8/3 आ गया। अब हमने स्लोप फाइंड कर ली ट्राइंगल्स की साइड्स की, तो फर्दर स्लोप फाइंड करेंगे एल्टीट्यूड की। Let L4 be the line having slope m4 passing through point A. A के पॉइंट हो गए x1 y1, as m4 is perpendicular to m2, m4 मतलब m2 -1, m4 तो अननोन है स्लोप, लेकिन m2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, पुट कर दें, 3/4 3/8 आ जाएगा। इसे हम लिखते -8/3। Let L5 be the line having slope m5 passing through point B. As m5 is perpendicular to m3, m3 की वैल्यू पुट कर दें, -1/8/3 आ जाएगा, -3/8 m5 की वैल्यू आ गई। Let L6 be the line having slope m6 passing through C point. As m6 is perpendicular to m1, m6 मतलब m1 is equal to -1, 6 is equal to -1/m1, m1 की वैल्यू पुट कर दें, m1 की वैल्यू है -1, -1 से कैंसिल हो जाएगा, m6 is equal to 1, that is answer. Thank you. Allah Hafiz. Thanks for watching this video, and don't forget to like this video, click on the subscribe button for more update, and let us give your opinion on video in the comments section below.